जब दुनिया की महाशक्तियां यूक्रेन युद्ध को थामने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर में माथापच्ची कर रही थीं, तब हजारों किलोमीटर दूर स्थित नई दिल्ली उस बातचीत की परिधि से कहीं आगे निकलकर उसके केंद्र में आ खड़ी हुई थी। यह वही भारत है जो न तो सीधे युद्ध का हिस्सा है और न ही किसी सैन्य गठबंधन का मुखिया, लेकिन फिर भी वैश्विक कूटनीति की दिशा तय करने वाले टेबल पर इसकी कुर्सी खाली नहीं रहती। अलास्का में खत्म हुई अहम बैठक के कुछ ही पलों बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना इस बात का प्रमाण है कि आज भारत केवल एक दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बीजिंग पर दबाव बना रहे हैं कि वह अमेरिका से सोयाबीन की खरीद को 4 गुना बढ़ाए, ताकि न सिर्फ अमेरिका के किसानों को राहत मिले बल्कि चीन पर आर्थिक शिकंजा भी और कसा जा सके। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल नई दिल्ली यूक्रेन से भले ही लगभग 5000 किलोमीटर दूर है, लेकिन 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका अब किसी दूरस्थ दर्शक की नहीं रही, बल्कि एक इनविजिबल पार्टनर के तौर पर भारत चुपचाप लेकिन गहराई से इस संघर्ष को प्रभावित कर रहा है। अपनी संतुलित और तटस्थ कूटनीति के दम पर भारत ने वैश्विक मंच पर ऐसी स्थिति बना ली है जहां वह दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखता है, लेकिन किसी एक खेमे में नहीं खड़ा होता। खासकर रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने की भारत की क्षमता ने उसे एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभारा है, जो न सिर्फ अपने हित साध रहा है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध की दिशा और गति को भी प्रभावित कर रहा है। भारत भले ही प्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध को प्रभावित न कर रहा हो, लेकिन पश्चिमी देश, खास तौर पर अमेरिका और या यूरोप, यह मानते हैं कि रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर भारत अप्रत्यक्ष रूप से मॉस्को की वॉर मशीन को फंडिंग दे रहा है। बावजूद इसके, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, रूस और यूक्रेन दोनों से संतुलित संबंध और वैश्विक मंचों पर शांति व संवाद की लगातार वकालत ने उसे इस युद्ध में एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर दिया है। जबकि हाल ही में अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बहुप्रतीक्षित मुलाकात ने इस संघर्ष को थामने की दिशा में एक ऐसा मोड़ दिया जिसकी पृष्ठभूमि में भारत की कूटनीतिक मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के बीच संभावित वार्ता की जमीन तैयार हुई, जो आने वाले दिनों में शांति की ओर बढ़ने वाला अगला बड़ा कदम हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि अलास्का में हुई अहम वार्ता के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर बातचीत की प्रगति से अवगत कराया, जहां इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और हर सकारात्मक प्रयास का समर्थन करने की बात कही। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और नियमित संपर्क में रहने पर भी सहमति जताई। दिलचस्प बात यह है कि इससे कुछ दिन पहले 11 अगस्त 2025 को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने रूस द्वारा झापोरिजिया पर किए गए हमलों की जानकारी दी और तेल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई थी, ताकि रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर किया जा सके। जेलेंस्की ने भारत के शांति प्रयासों की सराहना की और सितंबर में यूएनजीए सत्र के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की इच्छा भी जताई। देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत के लिए सिर्फ एक भू राजनीतिक चुनौती नहीं बल्कि एक कूटनीतिक अवसर भी पेश किया, खास तौर पर ऑयल डिप्लोमेसी के क्षेत्र में। जब 2022 में युद्ध शुरू हुआ और पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए, तब मॉस्को को अपने ऊर्जा एक्सपोर्ट के लिए नए भरोसेमंद बाजारों की तलाश थी। भारत ने इस मौके को रणनीतिक सूझबूझ से पहचाना और रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल इंपोर्ट करना शुरू किया। जहां 2023 में भारत का 25% तेल इंपोर्ट रूस से हुआ,
जिससे न सिर्फ घरेलू ऊर्जा बाजार को स्थिरता मिली, बल्कि अरबों डॉलर की इस खरीद ने रूस की जर्जर होती अर्थव्यवस्था को भी सहारा दिया। इस ऊर्जा सहयोग ने भारत को रूस के लिए एक विश्वसनीय आर्थिक साझेदार बना दिया और सस्ते तेल से मिले आर्थिक लाभ के साथ साथ भारत की तटस्थ कूटनीति को वह ताकत भी मिली जिससे वह पश्चिमी दबाव के बावजूद खुद को एक संतुलित मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर सका। लेकिन हाल ही में यूएस चीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ वॉर अब केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह वैश्विक व्यापार संतुलन की दिशा तय करने वाली जंग बन चुकी है। और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा साफ है कि भारत और चीन समेत बाकी देशों को अमेरिका की शर्तों पर व्यापार करना चाहिए ताकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अधिकतम फायदा हो। लेकिन खास बात यह है कि इस रणनीति के केंद्र में है सोयाबीन, एक ऐसा कृषि उत्पाद जो अब केवल खेतों तक सीमित नहीं बल्कि कूटनीति की फसल बन चुका है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमेरिका से सोयाबीन की खरीद 4 गुना बढ़ाए और इसके लिए वे लगातार बीजिंग पर दबाव बना रहे हैं। यह मांग इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन पहले से ही अमेरिका के कुल सोयाबीन एक्सपोर्ट का आधे से ज्यादा हिस्सा खरीदता है। देखा जाए तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के आंकड़े बताते हैं कि सोयाबीन केवल एक फसल नहीं बल्कि अमेरिका चीन व्यापार संबंधों की नब्ज है, जहां साल 2015 में अमेरिका ने चीन को करीब 10.5 अरब डॉलर का सोयाबीन एक्सपोर्ट किया था, जो उस वक्त उसके कुल 18.9 अरब डॉलर के सोयाबीन एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा था। लेकिन 2018 में जब टैरिफ वॉर ने तेज मोड़ लिया तो चीन ने इंपोर्ट पर कटौती कर दी और इसका सबसे बड़ा असर अमेरिकी किसानों पर पड़ा, जिन्हें भारी आर्थिक झटका झेलना पड़ा। हालांकि कुछ वर्षों की कूटनीतिक रस्साकशी के बाद हालात सुधरे और 2021 तक अमेरिका का कुल सोयाबीन एक्सपोर्ट बढ़कर 34.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें अकेले चीन की हिस्सेदारी 17.9 अरब डॉलर रही। जबकि साल 2022 के बाद चीन ने अमेरिका से सोयाबीन का इंपोर्ट धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया और इसका सीधा असर अमेरिका के कुल सोयाबीन एक्सपोर्ट पर दिखने लगा और 2024 तक आते आते अमेरिका का कुल सोयाबीन एक्सपोर्ट घटकर 24.5 अरब डॉलर पर आ गया, जबकि चीन को होने वाला एक्सपोर्ट 12.6 अरब डॉलर तक सिमट गया। यानी चीन ने भले ही पहले के मुकाबले इंपोर्ट में कटौती की हो, लेकिन वह अब भी अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। जानकारों की माने तो ट्रंप की सोयाबीन कूटनीति महज आर्थिक नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति भी है। चीन पर दबाव बनाकर अमेरिका न केवल अपने व्यापार घाटे को संतुलित करना चाहता है बल्कि घरेलू राजनीतिक लाभ भी साधना चाहता है, खास तौर पर उन मिडवेस्ट राज्यों में जहां के किसान सोयाबीन पर ही निर्भर हैं और जिनकी आय इसी फसल से जुड़ी है। ट्रंप का यह दांव उन्हीं किसानों को राहत देने और राजनीतिक समर्थन मजबूत करने की कोशिश है। दूसरी ओर चीन भी अब पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह अपने आयात स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश अब चीन को बड़ी मात्रा में सोयाबीन सप्लाई कर रहे हैं, जिससे वैश्विक कृषि बाजार में एक नई प्रतिस्पर्धा और संतुलन बनता दिख रहा है। लेकिन हाल ही में भारत को लेकर ट्रंप जो टैरिफ गेम खेल रहे हैं वो उम्मीदों से परे है। वैसे ट्रंप के टैरिफ को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।